हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाऊं मैं ध्याऊं मैं सुबह शाम, तुलक सागर एक नाम एक नाम। उसने कहा बताओ तुमने किया क्या? बोले मैंने कुछ नहीं किया, तू चल। बोले तुम झुके क्यों? तुमने उठाया क्या? बोले मैंने कुछ नहीं उठाया है। तो बोले तुम झुके क्यों थे? मैंने दूर से देख लिया है। बताओ मुझे तुमने क्या किया है? तुमने मिट्टी उठाई है ना? बोले हाँ हाँ। क्यों उठाई? बोले देख तू नारी है ना, वहां पर एक सोने का हार पड़ा था, उसे देखकर तेरा मन विचलित ना हो जाए, इसलिए मैंने उसे मिट्टी से ढक दिया है। कबीर की पत्नी ने कहा कि मैंने तो सुना था तुम बैरागी हो, विरक्त हो, तुम त्यागी हो, तुम तपस्वी हो। कबीर ने कहा इसमें कोई शक नहीं है कि मैं विरक्त हूं। बोले इतने विरक्त थे तो एक बात बताओ तुमने क्या किया? बोले मैंने सोने पे मिट्टी डाली। पत्नी बोली तूने सोने पे मिट्टी डाली और मैं ये सोचती हूँ कि तूने मिट्टी पर मिट्टी डाली। सोना क्या होता है? सोना भी मिट्टी है और मिट्टी भी। एक कदम आगे निकल गई पत्नी। कबीर से ध्यान रखना, मिट्टी पर मिट्टी डाल दी तुमने, यानी तुम्हारी नजरों में आज भी सोना और मिट्टी में अंतर है, लेकिन मेरी नजरों में मिट्टी भी मिट्टी है और सोना भी मिट्टी हुआ करता है। ध्यान रखना, ये होती है विरक्ति। विचार कर, ये होता है वैराग्य। एक बात याद रखिए, घी लगी रोटी मिली, आराम से खा ली। कल बिना घी की मिली, आराम से खा ली। ध्यान रखना, ये होती है विरक्ति। मिल जाए तो भी वही परिणाम, ना मिले तो भी वही परिणाम। उसको कहते हैं पल पल समता में इस मन का ढलना है साधना। ध्यान रखना, अच्छा मिले तो भी कुछ नहीं, बुरा मिले तो भी कुछ नहीं। ध्यान रखना, आकांक्षाओं में मत जियो। भोग का मार्ग आकांक्षा का मार्ग है और साधना का मार्ग आवश्यकता का मार्ग है। 100 साड़ियों से 100 लोगों के बदन ढक सकते हैं, लेकिन तुमने अलमारी में बंद कर रखी है। हकीकत में देखना वो साड़ियां बंद नहीं है, तुम्हारी इच्छाएं बंद है, तुम्हारी आकांक्षाएं बंद है, उनको तुमने बंद करके रखा है। मान्य वैराग्य कठिन है, तपस्या फिर भी आसान है। और भगवान महावीर ने कहा कि जिस तप के साथ वैराग्य नहीं होता है वह उत्तम तप नहीं कहलाया करता। वैराग्य लाओ अपने मन में। वैराग्य कब आएगा? कभी तो बोलोगा कि बस कर भगवान, कभी नहीं। भीतरात्मा हमारे जीवन में आना चाहिए। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह है, यहाँ त्यों भी वाह है। सिंहासन मिले तो भी राम को कोई उत्साह नहीं, और सिंहासन छूट जाए तो भी राम को कोई उत्साह नहीं। जो बिछड़े बिलखत फिरे, केवट हो या निषाद, धीर धीर रघुवीर के कोई न हर्ष विषाद। 14 वर्ष वनवास में जो राम से मिल लेता, राम से छोड़कर आगे बढ़ते, बिलख बिलख कर रोता। जो बिछड़े बिलखत फिरे, बिलख बिलख करके रोता केवट कि प्रभु जा रहे हो यहीं रहो। राम ने कहा नहीं, हमारा मार्ग दूसरा है, हम आगे बढ़ते हैं। सबरी मिली वह रोई, अहिल्या मिली वह रोई। जो बिछड़े बिलखत फिरे, केवट हो या निषाद, और धीर वीर रघुवीर के कोई ना हर्ष विषाद। मैं यहाँ से जाऊंगा औरंगाबाद वालों, तुम रोगे। जो बिछड़े बिलखत फिरे, ध्यान रखना। लेकिन संत रोते हैं क्या? इतने संतों के चातुर्मास हुए, तुम रोए होगे उनके जाने पर, वो रोए क्या? वो तो मुस्कुराते हुए चल दिया करते हैं। ध्यान रखना, मिले तो ठीक और ना मिले तो ठीक। वह होता है वैराग्य, वह होती है विरक्ति, वह होता है संन्यास, वह होती है तपश्चर्या। एक बात याद रखना, अपने अंदर जितना हो सके उतनी विरक्ति लाने का प्रयास करो। पदार्थों से ऊबने का प्रयास करो, डूबने का प्रयास मत करो। पदार्थ हैं तुम्हारे घर में, साधन हैं, उनसे ऊब जाओ, डूबो मत। घर गृहस्थी में ज्यादा मत डूबो, परमात्मा के हवाले करके जियो। एक बात याद रखना,
ऋषभदेव भगवान ने 1 वर्ष 3 माह 7 दिन तक आहार नहीं किया। ध्यान रखना, आपके तो 10 दिन के उपास है ना, महीने के होंगे। 1 वर्ष 3 माह 7 दिन तक ऋषभदेव निराहारी रहा करते हैं। 6 महीने तो उन्होंने आहार की संकल्प लिया कि लूंगा ही नहीं, उपवास किया, उसके बाद उन्हें आहार मिला। 1 वर्ष 3 माह 7 दिन निराहार रहे ऋषभदेव भगवान। एक बात याद रखना, 1000 वर्ष भी तपस्या करो तो केवल ज्ञान की गारंटी नहीं है, और अंतर मुहूर्त ध्यान कर लो, केवल ज्ञान प्रकट हो जाया करता है। भरत जी महाराज वस्त्र उतारते उतारते दीक्षा ली, अंतर मुहूर्त में केवली भगवान बन करके खड़े हो जाते हैं। और ऋषभदेव पिता तीर्थंकर 1000 वर्ष केवल ज्ञान नहीं हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसकी कषायों से मुक्ति हो जाए वह तपस्या को स्वीकार कर सकता है। किसी ने कुछ कह दिया, मन तिलमिला उठा, सहन नहीं होता है ना। किसी ने अपमान कर दिया, मन तिलमिला उठता है, दुश्मन बन जाता है, सहन नहीं होता है ना। सहन करो। मैंने एक दिन और कहा था कि 10 दिन में भूख सहन कर ली है, अब 10 दिन के बाद घर में किसी की 2 बातें और सहन कर लेना, तुम्हारा तपस्या करना सार्थक और सफल हो जाएगा। हमें भूख सहन हो जाती है, प्यास सहन हो जाती है, किसी के 2 शब्द सहन नहीं होते हैं। पल पल समता में इस मन का ढलना है साधना। बहुत आनंद में आप तपस्या कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जिसने एक टाइम खाया वो तपस्वी नहीं है, और जरूरी नहीं है कि जिसने 10 दिन नहीं खाया वही तपस्वी है। एक टाइम खाने वाला वह भी तपस्वी है। 12 तपों में पहला तप उपवास है, दूसरा तप ऊनोदर होता है। ध्यान रखना, ऊनोदर का मतलब जानते हो? भूख से कम खाना। कठिन कौन सा होता है? नहीं खाना या थाली रखी है उसे खिसका देना? कौन सा कठिन है? आकर्षण सामने है, निगाहें फेर लेना। ध्यान रखना, भोजन सामने रखा है। ध्यान रखना, साधुओं को उपवास कठिन नहीं लगता है, लेकिन अंतराय कठिन हो जाता है। क्योंकि गए तो खाने की इच्छा से थे, गए तो आहार के लिए थे, लेकिन बाधा आ गई, इच्छा निरोधा तपा। ध्यान रखना, महावीर ने कहा एक तप दूसरे तप से बड़ा है, उपवास से बड़ा ऊनोदर हुआ करता है, ऊनोदर से वृत्ति परिसंख्यान हुआ करता है, वृत्ति परिसंख्यान से रस परित्याग बड़ा हुआ करता है, और 12वें नंबर का तप ध्यान हुआ करता है। इतना सब करने के बाद यदि तुमने ध्यान नहीं किया तो तुम्हारे तप का फल मिलने वाला ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान, अंतिम तप है 12वां, उसके बाद केवल ज्ञान हो जाता है। ध्यान रखिए, मान्य वृत्ति परिसंख्यान। आज मैं 3 ही चीज खाऊंगा, आज मैं 2 ही चीज खाऊंगा, आज मैं 1 ही चीज खाऊंगा। वो जब थाली भरी आएगी चौके में, क्या करो? 2 ही खाना है। अब आज बैठे बैठे चुनाव मत करना कि कौन सी खाना है, ये वाली खाऊं कि ये वाली, इसमें घाटा है कि इसमें फायदा है, क्या मालूम कौन स्वादिष्ट बना है कौन बेकार बना है। ऐसा मत करना कि 4 कटोरी आई, 4 खा के देख ली, जो कचरा है वह निकाल दी। ध्यान रखना, नहीं, रस वृत्ति परिसंख्या, संख्या करो, इससे ज्यादा नहीं खाएंगे। रोज कम खाया करो, 1 रोटी कम खाओ। एक बात याद रखना, जो ज्यादा खाते हैं वो अस्पताल जाते हैं, जो कम खाते हैं वो कभी अस्पताल नहीं जाया करते हैं। ध्यान रखना, तुम्हारी मेडिकल में लिखा रहता ना अस्पतालों में हिंदी में दवा खाना, जानते हो? दवा खाने का मतलब जो दवा दवा कर खाएगा वो दवा खाना जाएगा। ध्यान रखना, लिखा है ना दवा खाना, दवा दवा कर खाएगा दवा खाना जाएगा। ध्यान रखना, अस्पतालों में ज्यादा खाने वालों की भीड़ है या कम खाने वालों की है? जब बीमार हो जाओ तो डॉक्टर क्या कहता है? हल्का खाओ। हल्का क्या खाओ? दलिया खाओ, खिचड़ी खाओ, है ना? आज तक किसी डॉक्टर ने कहा तू बहुत बीमार है, तेरा डाइजेशन खराब है, जा गुलाब जामुन खाना, कचौरी खाना, पानी पूरी पीना, बोले तेरा जिंदगी का मजा आ जाएगा? मजा नहीं आएगा, दुनिया से निपट जाएगा। ध्यान रखना, वो डॉक्टर कहता ना कम खाओ, कम खाओ, कम खाओ, गम खाओ। ध्यान रखना,
कम खाने वालों को कभी बीमारियां, कभी देखा कोई दिगंबर संत कि किसी अस्पताल में एडमिट हुआ हो? ध्यान रखना, नहीं, वह आनंद में जीता है, कम खाता है, नियमित खाता है, शुद्ध खाता है, पवित्र खाता है। कुछ भी मत खाओ कि जो आए वो खाए जाओ, खाए जाओ, खाए जाओ। ध्यान रखना, ये जिंदगी नहीं। एक जिंदगी होती है खाओ पियो मौज उड़ाओ, और एक जिंदगी होती है खाने पीने के बाद मौज नहीं उड़ती है, मौज तो डॉक्टर की उड़ती है। ध्यान रखना, माल तो बोलेगा ना। डॉक्टर बैठे हैं क्या? ये 2-4 डॉक्टर, बड़जात्य जी नहीं आए क्या? डॉक्टर के अस्पताल में वो रेड क्रॉस होता है, ऐसा होता ना, प्लस एक सिंबल होता है। मालूम वो क्यों होता है? कि मरीज मरे या जिए, अपन तो प्लस में है। कभी सोचना, फीस तो लगेगी, मर जाए तो भी प्लस, वो जिए डॉक्टर को कभी माइनस नहीं। ध्यान रखना, कई विचार करना, हमेशा प्लस। निपटे तो प्लस, बच जाए तो प्लस, वो तो हमेशा प्लस में है। फीस तो लगेगी लगेगी। और तो आजकल तो इतना घोटाला है, मरे को ऑक्सीजन में रख देते हैं, क्योंकि प्लस पे प्लस होना है। ध्यान रखना, विचार करना है। नहीं, डॉक्टर लोग बुरा नहीं माने, मान जाओगे तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे? ध्यान रखिए, हमेशा प्लस में रहता है। मान्य जीवन को सार्थक करिए। सामायिक भी एक तप है, स्वाध्याय भी एक तप है। स्वाध्याय परम तप, शास्त्रों में कहा स्वाध्याय बहुत बड़ा तप है। एक बात बताओ, एक आदमी भूखा रहकर दिन भर भुन भुन आता है, और एक आदमी शास्त्र पढ़कर शांत रहता है, कौन बड़ा तपस्वी हुआ? ध्यान रखना, जो स्वाध्याय करके शांति से रहता है ना, वो तपस्वी होता है। भोजन छोड़ के भुन भुन आता है, गुस्सा करता है, मुंह से बारूद उगलता है, दूसरों के प्रति अशुभ भाव रखता है, भगवान कहते मेरी नजरों में वह तपस्वी नहीं हुआ करता है। 2 टाइम खाकर शांति से रहो ना, किसने मना किया है? लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ तो ऐसे तप आते हैं कि रविवार आता है, नमक नहीं खाना है। अम्मा जी सवेरे से बहू को आवाज देती, बेटा, बोले हाँ माँ जी, बोले थोड़ा बादाम का हलवा बना लेना। बोले क्यों? बोले आज नमक नहीं खाना है। बादाम का हलवा खा रही, थोड़े से काजू फ्राई कर लेना, नमक डाल, थोड़े से तल लेना उसको, बोले आज नमक नहीं खाना है। थोड़ी छुहारे की चटनी भी बना लेना, और बेटा हो सके तो दूध औंट देना, उससे जो रबड़ी बन जाए ना तो खा लूंगी। बोले मम्मा जी इतना क्यों? बोले आज नमक नहीं खाना है। ध्यान रखना, आशा मरी न तृष्णा मरी। ध्यान रखना, मर मर गया शरीर। ध्यान रखिए, विचार करिए। अब बताओ, वो केला भी खा गई, फल भी खा गई, दूध भी पी गई, रबड़ी भी खा गई, बादाम भी खा गई, और काजू भी खा गई, किशमिश भी खा गई, छुहारा भी खा गई। बहू ने कहा मेरी अम्मा 2 रुपए का नमक छोड़ के 4000 का माल खा गई। ध्यान रखना, विचार कर, तू 2 रुपए का नमक ही खा लेती, 4000 का माल खा रहे। बोले क्यों? बोले तपस्विनी है, रस परित्याग, नमक का त्याग, लेने के देने पड़ गए नमक में। ध्यान रखना, बड़ी आफत, मालपुए बन रहे हैं। बोले क्यों? बोले नमक नहीं खाना अम्मा जी को। बहू की तो जान खा गई, इतने आइटम बनवा के। ध्यान रखना, विचार कर, ये कोई तप नहीं हुआ करते हैं। इच्छा निरोधा तप, इच्छाओं का निरोध करो, ये जीवन की तपस्या हुआ करती है। कल यही हुआ होगा ना, परसों खूब माल मदिरा मीठा ईठा बना होगा। मेरे चौके में आते ना, ये मिठाई वो मिठाई, ये मिठाई वो मिठाई, थाली भरी रहती है। ऐसा नहीं है कि मेरी इच्छा नहीं होती है, होती है। इच्छा ना हो तो वो तप काहे का, इच्छा हो वो नहीं खाना, ये तपस्या हुआ करती है। ध्यान रखिए, विचार कर, कितनी थाली दिखाते हो चौके में, ये बना वो बना वो बना, हाँ लाओ लाओ लाओ। मैंने ऐसा नाटक भी नहीं करता, ये निकालो वो निकालो, क्योंकि ज्यादा निकालूंगा तो तुम फिर बहस करते हो। ले लो ना थोड़ा सा, क्या होता है? कुछ नहीं होता है। अरे तुझे क्या मालूम क्या होता है? मैं जानता हूँ मुझे क्या होता है। ध्यान रखना, तुमने तो कह दिया क्या होता है। ध्यान रखिए, मैं लफड़ा नहीं कि सब खड़े हो जाओ, वो भी खुश रहता आज महाराज सब लेंगे। वो तो खड़े होने के बाद पता चलता है क्या लेंगे। और अनिल भाई
ये अनिल जी लगे रहते, ले लो, इतने से काजू में क्या हो जाएगा, इतना से काजू में, एक कटोरी हाथ में रखे और बोल रहे इतने से में क्या हो जाएगा। गजब कर दिया। बोले एक गुलाब जामुन में क्या हो जाएगा। मैंने कहा एक छोटी सी गोली में क्या हो जाता है। गोली कितनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है ना, उससे क्या हो जाता है, भीतर में परिवर्तन हो जाता है। वो तुम्हारी कटोरी भर रसगुल्ले में कुछ नहीं होगा। ऐसा कैसा तुमने बना रखा है विचार, सोचना है। इच्छाओं का निरोध तप है, सब कुछ है। महावीर चले थे आहार के लिए 6 महीने का उपवास। 6 महीने बाद महावीर तुम्हारे जैसे नहीं थे कि 14 गई अब आने दो, नहीं। 6 महीने के बाद महावीर राजमहल में जा सकते थे, चंदना की जेल में पहुंच जाते हैं, कारागृह में पहुंच जाते हैं। मालूम है ना खीर है, ना पूरी है, ना माल मलिदा है, ना मिष्ठान है, कुछ नहीं है। महावीर चाहते तो कहते 6 महीने का उपवास किया है ना, चलो किसी राजा के घर पारणा करेंगे। कहाँ पारणा किया मेरे महावीर ने, ध्यान रखना, चंदनवाला के कारागृह में महावीर पहुंचा करते हैं। आपके 6 महीने के उपास हो जाएं, ये पारणा वो पारणा, ये खिलाना वो खिलाना, ये खाना, ये 6 महीने से जो इच्छाएं दबाई थी ना, महावीर जाते हैं 6 महीने चंदना के घर में, उड़द के बांकले लेकर के जीवन के आनंद को प्राप्त कर लिया करते हैं। वो ये देखते हैं कि मैंने 6 महीने इच्छाओं का त्याग किया था या भोजन का त्याग किया था। मान्यवर, यदि भोजन का त्याग किया होता तो राजा के घर पारणा होती, इच्छाओं का त्याग किया, चंदना के घर महावीर जाकर खड़े हो जाया करते हैं। उबले हुए उड़द लेकर के अपने जीवन को धन्य प्रदान करते हैं, उसको धन्यता प्रदान कर दिया करते हैं। कहाँ जीती इच्छा, कम से कम जिन्होंने उपवास किए हैं, ज्यादा मत करो, आलू प्याज की इच्छा तो जीत लो मेरे भाई, कि बस समोसा शुरू, आलू बड़ा शुरू, बड़ा पाव शुरू। ध्यान रखना, जीवन को बदल लो, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। 10 उपवास करके क्या बदली जिंदगी, बोलो महावीर भाई। इसलिए महाराज हमने लफड़ा ही नहीं किया, कोई उपास का लफड़ा नहीं। कम से कम महाराज ताना मारे, उससे अच्छा पहले कह दो हमारा कुछ नहीं है, हम तो दोनों टाइम आने दो, रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका वैसा काम। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता,